हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप लोग के साथ एटम बर्ग के एक फ़ैन का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। हमने 3 रूम में यही वाला फ़ैन लगाया हुआ है और ऑलमोस्ट 4 मंथ से हम लोग ये फ़ैन यूज़ कर रहे हैं। तो ये है एटम बर्ग का रेनेसा प्लस फ़ैन और ये BLDC मोटर बेस्ड फ़ैन है। तो ऑफकोर्स ये थोड़ा कॉस्टली होता है पर ये एनर्जी एफिशिएंट होता है, मीन्स आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो ये रिमोट ऑपरेटेड फ़ैन है। आप इसको ऑन ऑफ रिमोट से कर सकते हैं, आप स्पीड चेंज कर सकते हैं इसकी रिमोट से। और ये 3 ब्लेड्स के साथ आता है। इसमें आपको 7 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। और हमने जो फ़ैन लिया है वो 1200 mm स्वीप वैल्यू वाला फ़ैन है। इसमें डिफरेंट स्वीप वैल्यू का फ़ैन आता है। मैं आगे डिस्कस करूँगी कि स्वीप वैल्यू क्या होती है। तो हमारे रूम के साइज़ के हिसाब से हमने 1200 mm वाला लिया था, मीन्स जो कि आइडियल होता है लगभग 140 SFT वाले रूम के लिए। और इसका वेट जो है 4.2 kg है। तब इसके रिमोट की बात करें तो ऑफकोर्स इसमें ऑन ऑफ फंक्शन तो है ही, स्पीड चेंज करने वाला फंक्शन है ही। उसके अलावा इसमें 3 और फीचर्स हैं। पहला है स्लीप मोड। स्लीप मीन्स हर 2 घंटे या 3 घंटे में फ़ैन की स्पीड 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2 इस तरीके से कम होती जाएगी। टाइमर मोड में आप टाइमर भी सेट कर सकते हैं। इसमें 2 घंटे का, 6 घंटे का या 8 घंटे का, उतने देर में फ़ैन बंद हो जाएगा, सेम जैसे कि AC में होता है। एंड देन इसमें बूस्ट मोड भी है, मीन्स बी जो बटन आपको दिख रहा है उसको आप प्रेस करेंगे तो जो फ़ैन है वो अपने हाईएस्ट स्पीड पे चला जाएगा। अब देखते हैं कुछ टेक्निकल डिटेल्स। तो जैसे मैंने बोला कि ये BLDC मोटर बेस्ड फ़ैन है, यानी कि इसमें ब्रशलेस DC मोटर यूज़ होता है। तो इसीलिए ये नॉर्मल वाले फ़ैन से थोड़ा सा कॉस्टली होता है और ये एनर्जी एफिशिएंट होता है, मीन्स लेस पावर कंज्यूम करता है। तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आएगा। और ये 28 वाट कंज्यूम करता है एट स्पीड 5। तो अगर हम नॉर्मल फ़ैन से कंपेयर करें तो जो बाकी फ़ैन होते हैं वो जनरली 70 वाट से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जिसमें BLDC मोटर नहीं होता है। और जो स्वीप वैल्यू होती है ये 1200 mm का मतलब है जब फ़ैन रोटेट होता है तो एक सर्कल फॉर्म होता है। तो एंड टू एंड वैल्यू मतलब कि जो डायमीटर होता है वो वैल्यू होती है स्वीप वैल्यू, मीन्स ये जो 1200 mm है। तो अगर आपकी ब्लेड की लेंथ ज़्यादा है तो स्वीप वैल्यू भी ज़्यादा होगी और आप उसको एक बड़े रूम में यूज़ कर सकते हैं। इसकी CMM वैल्यू जो है वो 235 है, क्यूबिक मीटर पर मिनट। CMM वैल्यू बताता है कि कितना अच्छा एयर डिलीवरी करता है। और इसका जो RPM वैल्यू है, रिवॉल्यूशन पर मिनट और रोटेशन पर मिनट, वो 360 है। ये आपको बताएगा कि ये कितने अच्छी स्पीड पे घूम सकता है, इससे आपको स्पीड का अंदाज़ा लगेगा। नेक्स्ट जो है इसमें कॉपर वाइंडिंग यूज़ होती है, जो कि ऑफकोर्स बेटर है एल्यूमिनियम वाइंडिंग से। और इसके जो ब्लेड्स हैं वो एल्यूमिनियम के हैं। तो अमेज़ॉन पे जो प्राइस था वही सेम प्राइस पे हमें लोकल शॉप पे भी मिल रहा था, तो हमने लोकल शॉप से ही ले लिया। हमने ये 3 रूम में लगाया हुआ है। एक रूम में वाइट कलर का है और 2 रूम में ये मेटेलिक गोल्ड कलर का है। आप देख सकते हैं लुक वाइज ये बहुत ही सुंदर लगता है। और बीच में आप जो गोल वाला देख रहे हैं ब्लैक कलर का, वहीं पे सारी LEDs ग्लो होती हैं। तो ये इस वाले बॉक्स में आया था। आप देख सकते हैं इसमें 3 ब्लेड्स आती हैं, एक मोटर वाला सेक्शन आता है, एक रॉड आती है, 2 कैप्स रहती हैं और एक रिमोट आया था इसके साथ। तो रिमोट आप देख सकते हैं काफ़ी छोटा सा ही है। और जो रेड कलर का बटन आप देख रहे हैं वो ऑन और ऑफ करने के लिए आप डायरेक्टली रिमोट से ऑन ऑफ कर सकते हैं। देन 1 to 5 आप जो देख रहे हैं वो स्पीड चेंज करने के लिए है। और बीच में जो बूस्ट मोड मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो 1 और 2 पे तो ये बहुत ही स्लो चलता है, नॉर्मल फ़ैन से तो बहुत ही स्लो चलता है ये वाला। पर 3, 4, 5 पे फिर ये अच्छी स्पीड में चलता है। तो एयर डिलीवरी तो इसकी बहुत ही अच्छी है। ऐसा नहीं कि ब्लेड्स आपको छोटी दिख रही हैं तो कम हवा फेंकता है, हवा इसकी अच्छी आती है। और इसमें ब्लू कलर की LEDs रहेंगी। जिस स्पीड पे आप फ़ैन चला रहे हैं उतनी LED ग्लो करेगी इसमें। अगर आप 1 पे चला रहे हैं तो 1 LED ग्लो करती है, 2 पे चला रहे हैं तो 2 LED ग्लो करती है। और अगर आप LED को ऑफ भी करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी है, आप LED ऑफ रख के भी फ़ैन यूज़ कर सकते हैं। इसकी LED एकदम डिम है, ऐसा नहीं कि आंखों को चुभेगी, बहुत ही डिम जलती है ये। इसकी वारंटी की हम बात करें तो 2+1 ईयर की ऑन साइट वारंटी है।
+1 का मतलब है अगर आप इसको ऑनलाइन रजिस्टर कर लेंगे तो आपको 1 साल की वारंटी एक्स्ट्रा मिलेगी, मतलब टोटल 3 साल की मिलेगी। और ऑन साइट का मतलब है कि अगर फ़ैन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो घर पे ही आके ठीक करके जाते हैं, आपको फ़ैन को निकाल के ले जाना नहीं पड़ता है। तो हमारे एक फ़ैन में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आई थी, बस उसमें ऐसा हो रहा था कि 4 नंबर पे स्पीड सडनली कम हो जाती थी। बाकी सारे जो सेटिंग है उस पे ठीक चलता था और जो 4 नंबर था उस पे कम हो जाती थी स्पीड। तो बस हमने ऑनलाइन रिक्वेस्ट रेज़ की थी और वो 1-2 दिन में ही आके उन्होंने वो ठीक कर दिया था। बस उनके पास एक मास्टर रिमोट होता है, उससे उन्होंने रीसेट किया और फ़ैन ठीक हो गया था। तो एक ही फ़ैन में ये प्रॉब्लम आई थी, बाकी दोनों फ़ैन बहुत अच्छे से चल रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रिमोट भी अच्छे से वर्क करता है। आपको हर फ़ैन के साथ ऑफ कोर्स एक रिमोट आता है, पर एक ही रिमोट से आप सारे फ़ैन ऑपरेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल तो हमारा एक्सपीरियंस इस फ़ैन के साथ अच्छा है। ऑफ कोर्स ये थोड़ा महँगा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फ़ैन, पर ये लुक वाइज़ बहुत अच्छा है और इलेक्ट्रिसिटी कम कंज़्यूम करता है। स्पेशली अगर आप अपने बेडरूम के लिए सीलिंग फ़ैन देख रहे हैं तो आप एक रिमोट ऑपरेटेड फ़ैन ले सकते हैं, जिसमें आप डेफ़िनेटली ये वाले फ़ैन को कंसिडर कर सकते हैं। स्पेशली सोते टाइम अगर हमको फ़ैन का स्पीड चेंज करना होता है तो इट्स ईज़ी टू डू इट विद अ रिमोट रादर देन डूइंग इट विद अ रेगुलेटर। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये भी है कि अगर आप रिमोट ऑपरेटेड फ़ैन ले रहे हैं तो आपको रेगुलेटर को बाईपास करना होता है, या तो आप रेगुलेटर लगाए ही नहीं या तो उसको बाईपास करें, क्योंकि अगर आपने रेगुलेटर को घुमा दिया तो फ़ैन का स्पीड में बहुत प्रॉब्लम आने लगता है। तो इसमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन ही लिखा रहता है कि आप रेगुलेटर को बाईपास कर दीजिए, आप डायरेक्टली रिमोट से ही इसको यूज़ कीजिए। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप डेफ़िनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं और इसमें आपको डिफरेंट कलर ऑप्शंस मिलते हैं। और जो एक और रूम है उसमें हमने ओरिएंट का फ़ैन लगाया है, वो भी रिमोट ऑपरेटेड फ़ैन है, उसका रिव्यू भी मैं जल्दी शेयर करूँगी। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। डू लाइक, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.